खामेनेई को लेकर ट्रंप ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि हमें पता है कि सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। सुप्रीम लीडर एक आसान लक्ष्य है लेकिन वो सुरक्षित है। हम उसे कम से कम अभी तो मारने वाले नहीं हैं। ईरान के आसपास हमारा पूरा आसमान पर कब्जा है। ईरान बिना शर्त सरेंडर करेगा। کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن. Someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. अमेरिका के राष्ट्रपति डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कहां छिपे हुए हैं, लेकिन अभी उनको मारने का वक्त नहीं है, इसीलिए वो सुरक्षित हैं। इजराइल और अमेरिका खामनेई को निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का छठा दिन है और खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई किसी सुरंग में मौजूद है। अमेरिका बिना शर्त के ईरान से सरेंडर करने के लिए कह रहा है, लेकिन आज खामनेई का जो बयान सामने आया है उससे साफ हो गया है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। खामनेई ने कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, ना तो वो थोपी हुई शांति स्वीकार करेगा और ना ही थोपा गया युद्ध। तेहरान से लेकर इजराइल के तेल अवीव तक सायरन और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और आज भारत की बात में हम आपको ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की कहानी दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ईरान का मतलब खामनेई क्यों है। अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई को अपना निशाना क्यों बनाना चाहते हैं। ये ईरान की जमीन से उठने वाली सिर्फ एक आवाज और नारा भर नहीं, बल्कि ये ईरान के नागरिकों में बसने वाली वो सोच है जिसके जनक हैं वहां के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई। चलो मिल्लत ईरान मिगन मर्ग बर अमेरिका। अमेरिका पूछता है कि ईरान डेथ थ्रू अमेरिका क्यों कहता है। मैं अमेरिका के लीडर्स को एक बात साफ कर दूं कि डेथ थ्रू अमेरिका का मतलब है ट्रंप की मौत। इसका मतलब है अमेरिका के शासकों की मौत। مرگ بر اینا یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. आयतुल्लाह अली खामेनेई जिनकी मंजूरी के बिना ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। فکر نکنن که زدند و تمام شد. نه. کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختن. खामेनेई एक बार जो फैसला ले लेते हैं वो ईरान में कानून माना जाता है। اینا همه قدرت مداران عالم و مستکبران عالم به خصوص شیطان بزرگ رو آمریکا بدانند ملت ایران به هیچ قدرتی باج ندارد. खामेनेई ईरान की सबसे बड़ी और निर्णायक ताकत माने जाते हैं।
कि इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजराइल की मिसाइलें ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। जंग की ताजा शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल की सेना ने पूरे ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर सैन्य ठिकानों तक को निशाना बनाया। दरअसल इजराइल समेत अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर खामेनेई अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से है, क्योंकि इस जंग की शुरुआत इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हुई है। ये युद्ध क्यों शुरू किया था? सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के पूछना चाहते हैं, अगर एक देश है जो कॉल्ड इजराइल, उनके हाथ में न्यूक्लियर आर्म है, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, जैसे उनके पास 90 न्यूक्लियर हैद भी है, और उनकी सोच रहा था ईरान में कभी एम्बिशियस है न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो इसलिए उन्होंने युद्ध शुरू किया था। तो सबसे बड़ी बात है अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर, वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन बिल्कुल प्रोहिबिट एनी अटैक ऑन अ न्यूक्लियर साइट। ये सबसे बड़ी बात लिखा है। तस्वीरें इसी महीने 4 जून की हैं, जब आयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खुमैनी की बरसी पर जनता को संबोधित करने के लिए आए थे। लेकिन इस मौके पर भी खामेनेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के प्रपोजल को नकार दिया था। अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है वो इसके 100% खिलाफ है। जो हम कर सकते हैं, अमेरिका के लीडर अलग अलग शब्दों के जरिए हमारे परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी डिमांड को दोहरा रहे हैं। खामेनेई यहीं पर नहीं रुके थे। उन्होंने इजराइल और अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि ये मुल्क मिलकर भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बाल तक बाका नहीं कर पाएंगे। इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं, वो ये बात जान लें कि वो हमारे परमाणु कार्यक्रम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और बस इस बयान के 9 दिन बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और फिर जंग की शुरुआत हुई। मौजूदा स्थिति यह है कि इजराइल और अमेरिका खुलकर खामेनेई को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। यह ईरान कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है, आप कैंसर को हटाते हैं। तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। मरने वालों के साथ घायलों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई आखिर कहाँ है? ये इलाका तेहरान से करीब 20 किलोमीटर दूर है। बेहद पुराना शहर लाविजान घने जंगल और पहाड़ियों वाला इलाका है, जहां न सिर्फ ईरान का मिलिट्री बेस है, बल्कि माना जाता है कि इसी इलाके में ईरान के परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई लाविजान में ही मौजूद है। दरअसल ईरान ने इस जगह को खुफिया परमाणु कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन 2003 में इस ठिकाने का खुलासा होने के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की नजर में आ गया था। खुलासे के बाद ईरान सरकार ने इस साइट को पूरी तरह से तोड़ दिया था।
यहां तक कि 4 मीटर तक की मिट्टी तक को निकाल लिया गया था ताकि कोई सबूत न मिल सके। 1 साल बाद 2004 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को साइट पर जाने की इजाजत दी गई और तब तक वहां से सब कुछ साफ किया जा चुका था, लेकिन एक सुरंग वहां मौजूद थी। तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान से सटे लाविजान में मौजूद हैं? क्या खामेनेई लाविजान में परमाणु सामग्री छिपाने के लिए बनाई गई खुफिया सुरंग में बैठे हुए हैं? अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच जंग में अभी एंट्री नहीं ली है, लेकिन चेतावनी जरूर दे दी है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कहा है। Giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24, 48 hours? It's certainly possible. A complete give up. ट्रंप की इस चेतावनी पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने जवाब देते हुए कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। मार के भागने वाला वक्त अब खत्म हो चुका है। इजराइल को उसकी गलती की सजा मिलेगी। जो लोग ईरान को जानते हैं उन्हें पता है कि ये मुल्क धमकी की भाषा नहीं समझता। اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. इजराइल और अमेरिका ये चाहता है कि उनकी वहाँ पे चलती रहे, मतलब पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल अमेरिका चाहता है कि चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे डिप्लोमेटिक फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो या स्ट्रेटजिक और मिलिट्री फील्ड हो, सिक्योरिटी में हर जगह वो मोनोपोली चाहते हैं। ईरान जो है उनके मोनोपोली के लिए चैलेंज है। ईरान ये कहता है कि भाई आप लोग तो दूर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। खमेनी को मारने की बात करना ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है ताकि जो ईरानियन जनता है उनको दबाव में लाया जाए मानसिक लेवल। इजराइल ईरान पर यह कहकर हमले को जायज ठहरा रहा है कि वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम से रोकना चाहता है, लेकिन इसके पीछे इजराइल का एक और बड़ा मकसद है और वो ये कि ईरान के अयातुल्ला अली खामनेई को सत्ता से बेदखल करना। क्या जो लोग कह रहे, जो इजराइल में कह रहे हैं ये न्यूक्लियर इशू है, तो न्यूक्लियर इशू नहीं है। इसके मतलब ये एक ही बात है, वो रिजीम चेंज करने के लिए इसलिए उन्होंने मरने के लिए तैयारी है। वो बाकी से आप देख लो क्या हो रहा है, सारी दुनिया मालूम हो गया था। ये जब तक शुरू किया था, उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू किया था, आप देख रहे हैं इतना बम्बार्डमेंट शुरू हो गया था। सोच रहा था अगर हम लोग के टॉप लीडर में निकाल देंगे तो ये तो अपने आप गिर जाती है सरकार ये, लेकिन वो डिड नॉट हैपन। अब सवाल ये है कि खामेनेई ईरान में इतने जरूरी क्यों है? कैसे वो करीब 36 साल से ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हुए हैं? जवाब के लिए 36 साल पहले साल 1989 की ये तस्वीरें देखिए, जब ईरान में इस बात पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी कि मुल्क का सर्वोच्च नेता कौन होगा। दरअसल 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हो चुकी थी। खुमैनी की मौत के फौरन बाद एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें यह तय किया जाना था कि अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा। तब खामेनेई ने कहा था कि इस जिम्मेदारी के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है। मैं इस पद के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं और मेरे अलावा यहाँ मौजूद बाकी लोग भी ये बात जानते हैं। संविधान के हिसाब से मैं योग्य नहीं हूं और धार्मिक दृष्टि से आप लोगों में से कई होंगे जो मुझे बतौर लीडर स्वीकार नहीं करेंगे। ये किस तरह की लीडरशिप होगी? सभा में चर्चा हुई और बहस के बाद वोटिंग हुई और सिर्फ 1 साल के लिए अली खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था। लेकिन देखिए 36 साल बीत गए, खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता की गद्दी पर बैठे हुए हैं।
आयतुल्ला अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था, जिसे ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। खामनेई ने अपने पिता की राह चुनी और महज 11 वर्ष की उम्र में ही मौलवी बन गए, जबकि खामनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब वहां राजतंत्र था और शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह को आधुनिक सोच रखने वाला राजा माना जाता था, जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे और धर्म को एक प्राचीन अवधारणा मानते थे। तब का ईरान मौजूदा ईरान से बिल्कुल अलग था। ईरान का यह आधुनिक रंग धार्मिक सोच रखने वालों को रास नहीं आ रहा था। जैसे जैसे अली खामेनेई बड़े हुए, शाह शासन के प्रति उनकी नाराजगी और विरोध बढ़ता गया। खामेनेई ने शाह के सबसे बड़े विरोधी आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के समर्थन में काम करना शुरू कर दिया था। खुमैनी शाह के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे और विरोध की वजह से ईरान के राजा ने उन्हें देश से निष्कासित कर दिया था। लेकिन फिर साल आया 1979, यानी इस्लामिक क्रांति का साल, जब ईरान में शाह को सत्ता से हटना पड़ा और आयतुल्ला खुमैनी ने पेरिस से लौटकर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की थी। खामेनेई के पास सर्वोच्च नेता के लिए धार्मिक योग्यता नहीं थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था। हालांकि खामेनेई के राज में ईरान में महिलाओं के अधिकारों को कुचला गया, जिसका सबसे बड़ा चेहरा बनी थी महसा अमीनी। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन ईरान में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसे ईरान की सरकार बर्बरता से कुचलती रही थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इसे ईरान का सबसे व्यापक विद्रोह बताया गया था।